नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए टॉप GK GS के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर साथ ही आपका भी बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो इस रिवीजन क्लास को ज़रूर पूरा देखा कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो बिहार DLED एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। साथ ही इससे पहले वाले जितने भी बिहार DLED के क्लास हुए हैं, अगर उस रिवीजन क्लास को नहीं देखें आप तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार DLED एग्जाम करके, तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। इस नाम से प्रसिद्ध देश है नॉर्वे। ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे नॉर्वे देश की राजधानी भी पूछा जा सकता है तो इसकी राजधानी आप बोल सकते हैं ओस्लो हो जाता है इसकी राजधानी, याद रखिएगा आप। और दोस्तों बोल सकते हैं इसका मुद्रा पूछा जाए नॉर्वे का तो नॉर्वेजियन क्रोन बोल सकते हैं। अगर डेनमार्क का हम मेरे भाई बात करते हैं डेनमार्क का, तो डेनमार्क की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा कोपेनहेगन। कहाँ है? कोपेनहेगन दोस्तों डेनमार्क की राजधानी हो जाता है। और आप बोल सकते हैं डेनमार्क के बारे में इसे पवनों का देश भी कहा जाता है या हवाओं का देश साथी इसी को बोला जाता है। अगर दोस्तों हम जापान का बात करते हैं तो जापान की राजधानी हो जाता है टोक्यो और इसकी मुद्रा हो जाता है येन, आप बोल सकते हैं। अगर हम स्वीडन का बात करते हैं तो इसकी राजधानी बोल सकते हैं स्टॉकहोम दोस्तों इसकी राजधानी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। कहता है बिहार में किस तरह की मृदा पाई जाती है? दोस्तों बिहार में किस तरह का मिट्टी पाया जाता है? कहता है मृत्तिका, बलुई, कहता है दोमती मृदा, उपर्युक्त सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। अपना भारत की मिट्टी को बोल सकते हैं 8 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 8 भाग में मेरे भाई बांटा गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अपना भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो आप बोल सकते हैं कौन मिट्टी दोस्तों पाया जाता है अपना भारत में सबसे अधिक मात्रा में? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? तो बोलिएगा आप जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। कहता है दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? कौन पठार से हुआ है? तो बोलिएगा छोटा नागपुर पठार से हुआ है। विकल्प सी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता 1857 की शुरुआत में अशांति के पहले संकेत कहाँ दिखाई दिए थे? कहाँ दिखाई दिए थे? बंगाल में। 1857 की क्रांति का अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बोल सकते हैं सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और 1857 की जो क्रांति है यह 10 मई को शुरू होता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बिहार के फुलवरिया बांध पर बनने वाले आगामी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता दोस्तों 10 मेगावाट है। ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब हो जाता है। कहता पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशीय है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों राजस्थान सही उत्तर है। राजस्थान। अगर हम गुजरात का बात करते हैं तो बोल सकते हैं सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात, और सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? गोवा मेरे भाई बोलिएगा, याद रखिएगा। उत्तराखंड का बात करते हैं तो फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, बोल सकते हैं आप। ओडिशा का बात करते हैं तो यह दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य के रूप में बना था, और ओडिशा, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है MOMISRO द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ डैश है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है मार्स ऑर्बिटर मिशन। दोस्तों इसका अर्थ है ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन का था भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? दोस्तों भारत में जो है कैबिनेट जो मिशन आया था यह मार्च 1946 में आया था। कब? मार्च 1946 सही जवाब हो जाता है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो डालमिया नगर है यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऑप्शन बी सीमेंट के लिए। अगर जूट का बात करते हैं दोस्तों तो अपना भारत में बोल सकते हैं जो पश्चिम बंगाल जो है, साथी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है यह जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है और चावल उत्पादन में। और बिहार में बात किया जाए तो पूर्णिया जिला जो है, याद रखिएगा, पूर्णिया जिला यह जूट उत्पादन में साथ ही अग्रणी जिला माना जाता है। रेशम का बात करते हैं तो सेरीकल्चर दोस्तों रेशम पालन कहलाता है। भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी? कौन वर्ष शुरू किया गया था? तो बोल सकते हैं 1853 में। ऑप्शन डी जो है, ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। और बॉम्बे से थाने तक चली थी दोस्तों, याद रखिएगा आप। टोटल 34 किलोमीटर के आसपास रेल चली थी और उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, याद रखिएगा, याद रख सकते हैं दोस्तों। कथा विश्व पुस्तक कथा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल के दिन। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 7 अप्रैल का बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को बोल सकते हैं WHO का गठन हुआ था। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन, हर साल बोल सकते हैं आप। कहता कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन है? अपना बिहार है। अपना बिहार का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप दोस्तों जो 22 मार्च, क्या 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग होकर नया राज्य बना। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च के दिन ही, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नारकोंडम और वैरन। ऑप्शन डी जो है यही सही जवाब हो जाता है। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? कौन राज्य में है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का अगर हम बात करें तो। प्रश्न कहता है भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती हुआ है, इनमें से भारत का कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मेरे दोस्त उस राज्य का नाम है उड़ीसा। ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा बोल सकते हैं। कर्क रेखा का बात करते हैं तो यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बोल सकते हैं भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो कर्क रेखा और भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। कहता 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? इस 4 ऑप्शन में से पूछा गया है। झारखंड आप बोल सकते हैं। झारखंड साथी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी आप बोल सकते हैं। किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको पता है? ऑप्शन देखिए, इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी याद रख सकते हैं आप। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री आप बोल सकते हैं सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका उत्तर दीजिए। कहता एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? दोस्तों एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, लेकिन दोनों राज्य मिल के दोस्तों इसे वेतन दिया जाएगा। दोनों राज्य में अलग अलग वेतन इन्हें नहीं मिलेगा। कहता सर्वोच्च न्यायालय कहता है हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। इसका सही जवाब जो है ना, बोल सकते संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को।
ऑप्शन बी आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है। इनमें से कौन भाग दोस्तों इससे संबंधित है? भाग 2 जो है यह नागरिकता से क्या होता है? संबंधित होता है। कहता है बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर आप लॉक कीजिए, जो क्या होगा? इस 4 ऑप्शन में से हम बात करते हैं, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। ऑप्शन ए जो है यही सही जवाब हो जाता है। गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गुलाम वंश के शासकों की जो उत्पत्ति हुई तुर्क से, ऑप्शन सी। कहाँ से हुआ था? तुर्क से हुआ था। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस जीके जीएस के रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेंगे। पता निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? नहीं किया था दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी बोल सकते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? वर्षा जो होता है यह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? कौन वर्ष तक दोस्तों? तो 1971 तक। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कहता किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? कौन शासक समाप्त कर दिया था? उसका नाम है औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते हैं साथ ही, याद रखिएगा आप औरंगजेब के बारे में, 1707 में इसका मृत्यु हुआ था। किसका? औरंगजेब का। जजिया कर को अकबर समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब पुनः लागू कर दिया था। बिहार के मधुबनी चित्रकला को डैश भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं? इंडोनेशिया। ऑप्शन दोस्तों बी को आप लॉक कीजिए। और इंडोनेशिया के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए जो द्वीपों वाला देश कौन है, द्वीपों वाला देश तो है इंडोनेशिया। और भारत में, और दोस्तों बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया ही आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है। इसका सही जवाब जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 4। याद रखिएगा कौन भाग में है? भाग 4 में है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त द्वारा किया जा सकता है। आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब संसद है। संसद बोल सकते हैं आप, अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 गो अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के 2 गो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा आप बोल सकते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनमें से किसको नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर को दोस्तों 2024 में साथ ही पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? इस 4 ऑप्शन में से आपसे पल्लवों की राजधानी पूछा जा रहा है तो कांचीपुरम बोल सकते हैं, यह पल्लवों की राजधानी हुआ करता था। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पेरियार का बात किया जाए तो दोस्तों यह केरल में है। असम का बात करते हैं तो आप याद रखिएगा एगो काजीरंगा नेशनल पार्क, और दोस्तों याद रख सकते हैं आप मानस नेशनल पार्क। ये दोनों कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा बोल सकते हैं एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और मानस जो है जंगली भैंसा के लिए। गुजरात में गिर अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। कहता है मेला माइन जिससे
फर्श की टाइल्स बनती है, एक उदाहरण डैश का है। यह किसका उदाहरण है? यह जो उदाहरण है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। प्रश्न कहता पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया। पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के बोल सकते हैं नागौर जिला में। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर बोल सकते हैं 1959 को लागू हुआ था। दूसरा राज्य कौन है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? तो बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। संतलंत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंध था? यह संबंध था कृषि से। किससे? कृषि से आप बोल सकते हैं इसका संबंध हो जाता। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय के पद पर लॉर्ड डफरिन था। बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया था? मुंबई में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से दोस्तों अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 इससे क्या हो जाता है? संबंध है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज हो जाता है। और दोस्तों अपना भारत में पूछा जाए यानी विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होता है यह मेघालय के मासिनराम में होता है। बाबर के किस युद्ध से पहले सभी मुस्लिम प्रजा को कता तमगा यानी व्यापारिक कर से मुक्त किया गया था? इसका सही जवाब आपको पता है? ऑप्शन बी खानवा का युद्ध दोस्तों बोल सकते हैं खानवा का युद्ध। ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर है। भारत में निम्नलिखित में कथा किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ऑप्शन डी आप लॉक कर लीजिए साथी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस 4 में से दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? तो बोल सकते हैं गौरी कुंड झील, हिमालय, बोल सकते हैं विवर्तनिका। दोस्तों यह क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? इस 4 में से ठंडी जलधारा दोस्तों अक्यूडाइल की जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण जो हुआ है ना, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब है। महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। आप बोल सकते हैं अंगुत्तर निकाय में दोस्तों मिलता है, अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत मिलता है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग के संविधान के उद्देशिका में कथा सन्निविष्ट नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर आपको पता है तो आप लोग लॉक कर दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? रामपुरवा स्तंभ लेख दोस्तों इलाहाबाद में है, बिहार में है, मेरठ में है, मध्य प्रदेश में है। इनमें से कहाँ है? तो बिहार में है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न करवाए। अगर इस रिवीजन क्लास को आप देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों इससे आपकी एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हम एग्जाम से पहले पूरे प्रश्न का आपको रिवीजन करवा देंगे, ऑल सब्जेक्ट का। जितने भी इससे पहले वाले वीडियो हुए हैं उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। कम समय में हम आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं। सभी वीडियो दोस्तों प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।